गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की आपकी वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 26 है। क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। नेम ऑफ द स्टूडेंट में सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर में अपने टीचर का नाम लिखेंगे और डेट नोट करेंगे, डेट मेंशन करेंगे 28 दिसंबर 2020। सभी बच्चे अपने घर पे स्वस्थ रहें और प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। ठीक है बेटा, चलिए आगे शुरू करते हैं। हम लेसन पढ़ रहे थे एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। वो राख जो पेड़ों को भी हरा भरा कर देती है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी हमने कहाँ तक पढ़ी थी, थोड़ा सा प्रिकैप ले लेते हैं। स्टोरी टिल नाउ। द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चिल्ड्रन। एक जापान की स्टोरी थी, मैंने आपको बताया था कि उनका एक ओल्ड कपल, वहाँ एक ओल्ड कपल था और बूढ़ा दंपत्ति जिसके पास एक डॉग था और जिसे वो अपने बच्चे की तरह रखते थे। They feed the dog small pieces of fish with their own chopsticks and offer boiled rice to him as much as he wanted. और वो उस डॉग को छोटे छोटे फिशेस के पीसेस खिलाते थे अपने ही चॉपस्टिक से, और बॉयल्ड राइस खिलाते थे, उबले हुए चावल, जितना उसे चाहिए था। जब तक उसका पेट नहीं भर जाता था तब तक वो उसे खिलाते रहते थे। एक डॉग को वो इतना पैम्पर्ड रखते थे जितना उनका अपना खुद का बच्चा होता है। एक दिन द वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू हीप ऑफ गोल्ड। एक दिन उस डॉग की वजह से उसका जो मास्टर था, ओल्ड कपल का जो मेल पर्सन था, उनको बहुत सारा सोना दिलवाया। ठीक है, यानी कि उस डॉग की वजह से उनको एक बहुत सारा सोना मिला। सोना मिलने के बाद उस दयालु फार्मर ने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों को पार्टी दी और अपने गरीब जो पड़ोसी थे उनकी मदद भी करी। ठीक है बेटा। Now, in the same village, there lived a wicked old man and his wife, but a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passes their house. अब उसी सेम विलेज में, उसी सेम गांव में एक धूर्त पति पत्नी थे। बूढ़े पति पत्नी एक और थे। विक्ट का मतलब धूर्त, बहुत ज्यादा चालाक। ठीक है, जिनके अंदर जरा सा भी दया नहीं थी, जरा सा भी उनके अंदर ममता भी नहीं थी, जिनको किसी पर भी दया नहीं आती थी। वो हमेशा घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं ना, उनको लात मार मार के भगा देते थे, डांट देते थे, धमका देते थे। ठीक है, उनके ऊपर उनको पिटाई कर देते थे, गुस्सा कर देते थे। स्कॉल्डेड मतलब मारना पीटना। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब से उन्होंने फिर अपने पड़ोसियों के गुड लक की बात सुनी, दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डैंटीज। अब उन्होंने क्या करा कि जब से उन्होंने अपने पड़ोसियों का गुड लक सुना, तब से वो उस डॉग को बहला फुसला कर अपने साथ अपने गार्डन में रखने लगे। और उस गार्डन में कुत्ते को किसी पकड़ के ले आए तो उन्होंने कॉक्स मतलब बहलाना फुसलाना, ठीक है, अपने पास रखने लगे। उसे भी बहुत सारा मतलब फिश बोन्स देने लगे और बहुत सारी टेस्टी टेस्टी फूड देने लगे। डाइंटीज मतलब टेस्टी फूड। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, वो ये सोच रहे थे कि भाई जैसे उस डॉग ने भी उनकी मदद की, ऐसे ही ये भी हमारे लिए कुछ ना कुछ खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन वो जो डॉग था वो उस क्रूर जोड़े से बहुत डरता था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना तो वो कुछ खाता था ना वो हिलता डुलता था, कहीं जाता आता था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। ठीक है, तब उन्होंने उसको वहां से खींच कर लेकर जाते हैं, अपने घर से बाहर दरवाजे तक खींचते हुए लेके जाते हैं और एक स्पेड पकड़ लेते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास जो गार्डनिंग का टूल होता है वो उसको अपने साथ लेकर, उस डॉग को लेकर जबरदस्ती बाहर लेके जाते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री growing in the garden then he began to paw and scratch the ground। बहुत ज़्यादा देर नहीं होती, बहुत ही जल्दी फिर उन्होंने क्या करा, उस डॉग ने एक पाइन ट्री के नीचे, गार्डन में एक पाइन ट्री था, वहां पर जमीन खोदना शुरू कर दिया। एंड स्क्रैच द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपने पंजों से जमीन को खोदा तो वहां उसने क्या देखा, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बिनेथ। उनको लगा कि अब ये खोद रहा है तो अब इसके नीचे कुछ ना कुछ खजाना मिलने लगा। बिनेथ मतलब नीचे, ट्रेजर मतलब खजाना। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो,
और उसने अपनी वाइफ को आवाज लगाई, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। और वो खुशी से जो नाच रहे थे ना लालची कपल, वो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लाओ जल्दी से मुझे कुदाल कुढ़ानी कुछ दे दो, मैं नीचे से खजाना निकाल लूं। देन द कोविटस ओल्ड फेलो, और जब वो फूल दंपत्ति ने देखा, विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद द हो बिगेन टू डिग, बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन। जब उन्होंने देखा, उन धूर्त चालाक बेशरम लोगों ने क्या देखा, कुल्हाड़ी से खोदना शुरू कर दिया, और उनको लगा कि कुछ ना कुछ खजाना वहां पर मिलेगा, खजाना मिलेगा, कुछ सोना मिलेगा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिलता सिवाय एक मरी हुई बिल्ली के। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर माउथ। और जैसे ही उन्होंने मरी बिल्ली देखी, उनके हाथों से सारे औजार छूट गए और उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। और अब उनको अपने डॉग पर बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसे इतना मारा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। कुदाल का जो पहना हिस्सा होता है, उस लेडी ने काम फिनिश करने के बाद उसको इतना मारा कि भाई उसका सिर जो है वो उस हो से, उसकी बॉडी से अलग कर दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और बेचारे को उन्होंने एक जहाँ गड्ढा खोदा था उसी के साथ एक और गड्ढा खोदकर उसी में उसको दफना दिया, और हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कस, और उसके ऊपर मिट्टी दबा दी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि पिछली स्टोरी में क्या हुआ था कि जो ओल्ड दंपत्ति था, ओल्ड कपल जो था, यहाँ पर वो अपने डॉग को अपने बच्चे की तरह पालते थे। फिर लास्ट में उसी डॉग ने उनका साथ दिया और उसे खजाना खोजने में मदद की। लेकिन आज की स्टोरी में क्या है, ये इसी स्टोरी का पार्ट है बेटा। लेकिन उसी गांव में एक और चालाक कपल रहता था, बूढ़ा कपल। उन्होंने क्या करा, लालच में तो डॉग अपने पास रखा, उसको जबरदस्ती चीजें देते थे, लेकिन वो डॉग उनकी क्रुएलिटी से जाना पहचाना सा था, इसीलिए उसने उसकी मदद नहीं की, और जहां वो उसको लेके गया वहां पर मरी हुई बिल्ली मिली। तो उन्होंने दंपत्ति को गुस्सा आया, तो उन्होंने उन्होंने उसको इतना मारा कि वो बेचारा मर ही गया, और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उन्होंने, निर्दयी लोगों ने उसको जमीन के नीचे दबा दिया। ठीक है, ना तो उनको सोना मिला, कुछ मिला, मरी हुई बिल्ली मिली, तो भाई उन्होंने गुस्से में उसको मार दिया, वो मर गया। ठीक है, चलिए आगे इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग। अब जो है वो वर्ड्स आपको मैच करने हैं। पीछे बैठ के देखो। आगे क्या होता है, आगे होता है ये कि हमें इसके वर्ड मीनिंग्स मैच करने हैं। वर्ड कोक्स्ड, कोक्स्ड का मतलब होता है बेटा किसी को बहलाना, फुसलाना। तो इसका क्या बनेगा, टू परसुएट समवन। ओके। डाइंटीज, डाइंटीज का मतलब क्या होता है, बहुत ही टेस्टी फूड। पाव एंड स्क्रैचेस, पाव एंड स्क्रैचेस को हम क्या करेंगे, डिग विद द फीट, पैरों से खरोचना। ठीक है। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है अंडर। कोवेटियस, कोवेटियस का मतलब होता है कोवेट अ पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मिल्क, उनको ग्रीडी एक तरीके से लालची होना। ठीक है। क्राउन, क्रोन, क्रोन का मतलब होता है बेटा अगली ओल्ड वुमेन। ठीक है। फ्यूरियस का मतलब बहुत ही गुस्से में। ठीक है। और कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, यहाँ तक समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग, वो उस लालची कपल ने डॉग को फैला फुसलाकर क्यों अपने पास रखा था, ताकि वो उन्हें खजाना ढूंढने में मदद कर सके। टू फाइंड वे ऑफ ट्रेजर, टू फाइंड वे टू ट्रेजर। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड, जमीन के नीचे उनको क्या मिला फिर।
a dead kitten. Okay. Next, how did the couple punish the dog? उन्होंने डॉग को कितने बुरी तरीके से पनिश किया? They killed the dog. ओके बेटा, ये आपकी वर्कशीट थी, इसे आप कंप्लीट करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जो कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो मुझसे पूछ लेना बेटा, लेकिन कुछ गलत नहीं करना, साफ साफ राइटिंग में अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने ग्रुप पर भेजना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।